मिजाजी मौसम बदला, ख्याली इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ एक्सरसाइज करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची। मम्मा बात। सर टीचर। साइशा, पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसमी बहार में, गुम है किसी के प्यार में। आज रात से 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। हमने कहा था कि घर छोड़ने को, झूठे हो तुम। हम अपने आप ठीक हुए। जाओ तुम। मैं भी बेवकूफ बनाने वाले लड़की से दोस्ती नहीं करनी। हाँ युग, भले ही तुमने इति को नया फ्रेंड मान के भुला चुके हो, पर ये भूलने वाली बात नहीं है। इति ने तुम्हारी जबर इंसल्ट की है। हाँ, इंसल्ट के साथ साथ उसने तुम्हारा फायदा भी उठाया है। और एक मैं हूँ जो कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाती, उल्टा तुम्हारा फायदा ही सोचती हूँ। हाँ। युग, ये कैसे होमवर्क लिखा है तुमने? इन पर्यायवाची शब्दों के कैसे ऊटपटांग आंसर लिखे हैं? हाँ, जो कभी ना दिखे, मिस्टर इंडिया जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण, और जो बहुत बोलता हो, मेरी बहन। और बोलने वाले को वाचल कहते हैं। और ऐसे लिख के आओगे तुम एग्जाम में? फेल होना है तुमको। मैं दीदी, एक तो इज्जत पर आँच आ गई है, ऊपर से तुम फेल होने की बात कर रही हो। माँ बोलती है सच बोलो, तो मैं सच लिख देता हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम है? खैर, अभी मुझे परेशान मत करो, मैं औरतों से बहुत दुखी हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी भी जल्दी शादी हो और तुम भी टलो घर से। क्या हुआ ऐसे? इतनी ने युग की बहुत बड़ी वाली बेइज्जती की है। बेइज्जती? हाँ। और फिर सिंड्रेला ने डिसाइड किया कि उसे किसी भी प्रिंस की जरूरत नहीं है। वो एस्ट्रोनॉट बनी और खुद चांद पे पहुंच गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ती है। हाँ? अभी मैं केसर वाली नहीं, हमें मैंगो आइसक्रीम खानी है। मैंगो आइसक्रीम खानी है? ओके कोमल, जल्दी दुकान में फोन करो और उन्हें कहो कि जितनी भी मैंगो आइसक्रीम है सारी की सारी अभी यहाँ भेज दे। ओके, थैंक यू। ओके लिटिल हाइनेस, हैप्पी नाउ? अच्छा, तो ये बात है योगी जी। वैसे इज्जत की आंच में जलने बुझने का कोई फायदा नहीं। इति से बोलो कि दुनिया सिर्फ 2 शब्दों पे टिकी है, पहला सॉरी और दूसरा थैंक यू। पर दीदी, ये तो 3 शब्द हुए। इति से कहो कि वो तुम्हें सॉरी बोल दे और तुम दोनों अपना लड़ाई झगड़ा यहीं भूल जाओ। अरे दीदी, ये सॉरी थैंक यू की जरूरत सिर्फ हम गरीब लोगों को पड़ती है। अमीर लोगों को इसका क्या काम? और वो अकड़ू, वो तो अमीरों की दादी है। अगर गलती समझ में आ जाए ना तो हर कोई सॉरी बोलता है, चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो। और दोस्ती में ये अकड़ वकड़ ये सब थोड़ी ना चलता है। या तो दोस्ती निभाओ या तो अकड़ दिखाओ, समझे? 100% सही बोली दीदी। हम गलती करते हैं तो युग हमारी जान खा जाता है। सॉरी बोलो, लेकिन इसी से सॉरी ही नहीं बुलवा रहा। ऐसी फ्रेंड किस काम की जो इतना टेंशन है? युग को इति से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। हमें लगता है युग, तुम ना इति से डरते हो, इसीलिए तो इसी से सॉरी नहीं बुला पाए। लगी शर्त, अगर तुमने इति को सॉरी बुलवा लिया तो हम काशी तुम्हारा होमवर्क करेंगे, और अगर नहीं बुलवा पाए तो तुम्हें हम तीनों का होमवर्क करना पड़ेगा। युग गौतम जब अपने माँ के पिटाई से नहीं डरता
तो दुनिया के और किस चीज से डर सकता है? लग गई शर्त। देखना, कल तुम सबके सामने इति मुझे सॉरी बोलेगी, और बोल दिया तो समझो डन। 1 2 3 हाँ पूरे हैं। कहाँ जबर फिल्म थी ना ओम। हमको तो लगता है सलमान खान हमारे लिए ही कुआरा बैठे हैं, नहीं है? इंडिया में हर लड़की को ऐसा ही लगता है। फिलहाल सोचो घर में क्या बोलना है। तुम काहे चिंता करते हो? तुमको तो पता है ना, अभी तक की तिया वो मूंगफली वाला चॉकलेट के चपेटे में आके नीली पड़ गई होगी। और अब तो पंकज भैया को भी यही लगेगा कि कोनो देवगुरु का चक्कर नहीं है इतिया के ऊपर। 1 मिनट ड्राइवर भैया, ये जल्दी से शॉपिंग वाला झोला झंडी ना हमारे कमरे में पहुंचा दो। अब तुम जरा पूजा का थाली निकालो, जल्दी से निकालो। ये लो, चल चल जल्दी चलते हैं और पंकज भैया को यही कहेंगे कि इति के लिए मंदिर मन्नत मांगने गए थे, ठीक है? कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय। और फिर फॉक्स ने कहा कि क्रोकोडाइल जब मर जाता है तो उसकी तो पूंछ हिलती है। तो वो जो मगरमच्छ नाटक कर रहा था उसने अपनी पूंछ हिला दी। फॉक्स को पता चल गया कि ये तो नाटक कर रहा है और वो भाग गई वहां से। कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश। लूटा मेरा दिख रहा था तुझे कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना सब कुछ चांद में तुझे? अरे इति, अरे देखो कौन आ गया। तुम तो बीमार थी ना? बीमार थी? नीली पड़ गई होगी ना। अब मेरा मतलब है इसके शरीर पे लाल लाल रेशे के साथ साथ बुखार भी था ना? हे भगवान, बुआ को कैसे पता? कहीं बुआ हमारा पीछा तो नहीं कर रही? ए थी, तुम बीमार थी और आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, हाँ? पापा बस हम थोड़े से ही बीमार हुए थे दिन में। अभी हम 100% ठीक है। देखो अभी कोई बुखार नहीं है। हाँ बुखार तो नहीं है। Then it's okay. वैसे कुछ भी कहो सविता, देवगुरु में कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर तो जरूर है। जब से हमारी जिंदगी में आए हैं, देखो ना इति कितनी ठीक हो गई। हाँ। एक तो फैक्ट्री में काम इतना है ना आजकल की, इसे उनके पास लेके ही नहीं जा पा रहा। जैसे टाइम मिलेगा इसे जरूर लेकर जाऊंगा वहां, उनका आशीर्वाद दिलाने। अब नीनी टाइम, ओके? जल्दी से बुआ और भैया को गुड नाइट बोलो और हम सोने चले। चलो। गुड नाइट बुआ, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। ये ठीक कैसे हो गई? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। हम सारा प्लान करके गए थे। सच में कहीं कोनो देवता पितर का चमत्कार तो नहीं है ना? मैं जानता हूँ ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन इति को ये बात समझाना जरूरी है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज भगवान, उसे सॉरी बोलने के लिए राजी कर देना। मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे सिर्फ मेरी नहीं, सब लड़कों की इज्जत का सवाल है। आजकल लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल गई है, पढ़ाई में, खेल में, समझदारी में और गुस्से में भी। आप भी तो लड़के हो, मेरा दुख समझ सकते हो। आपको कैसा लगेगा अगर लोग सिर्फ पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ को पूछने लगे और आप शिव जी, विष्णु जी, गणपति पीछे रह जाए? कुछ तो सोचना चाहिए आपको लड़कों के बारे में। तो हेल्प करना मेरे आज। हाँ, थैंक यू। रुक रुक रुक। इतनी सुबह सुबह हनुमान जी को क्यों परेशान किए जा रहे हो? और आज कौन सी अर्जी लगाई है आपने? अरे मम्मी, घर के इकलौते मर्द से इतना पूछताछ मत करो, अच्छा नहीं होता है। खैर, प्रभात फेरी में गाना गाने जा रहा हूँ, 100 रुपए मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। अरे ये दीदी का चश्मा क्यों पहन रहे हो? उठेंगी तो मारेंगी, और धूप थोड़ी निकली अभी। अरे मम्मी,
धूप छाव की बात नहीं है। हीरो लोग सुबह शाम काला चश्मा पहन के रहते हैं। हे रुक रुक, आते वक्त अंडा और ब्रेड लेके आना और झाड़ू भी। ओह शांति, हीरो लोग बाजार से अंडा ब्रेड नहीं लाते और झाड़ू तो बिल्कुल नहीं। ऐसे कोट देंगे ना, फालतू बात की तो चुपचाप झाड़ू लेते आना। झाड़ू तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा। क्यों? मेरी पिटाई का साधन मुझसे ही मंगा रही हो? बिल्कुल नहीं। अरे सुन तो, तब अभी हमें ही बाजार जाना पड़ेगा। और सुनो, मैं झाड़ू नहीं लाऊंगा ना ब्रेड, क्योंकि मुझे खाना ही नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।